पेज 60। ईश्वर का श्रम, हम ये बात कर रहे हैं, ए गॉड्स लेबर। तो मनुष्य अपनी आशा की छोटी छोटी मशालें जलाता है, जो एक क्षीण होते छोर तक ले जाती है। सत्य का एक अंश उसका विशालतम दायरा है। एक सराय उसका तीर्थ है। सराय जो है वहां चला जाता है और वो ही उसका तीर्थ है। मतलब हाफ वे कोई स्टॉपेज के ऊपर जाके कहता है बस हमारा तो हो गया, हमारी तो इतिश्री हो गई। कोई एक सराय के अंदर जाके कहता है ये मेरा तीर्थ है। ये हुआ ही, सराय को कह दिया एक तीर्थ है। जबकि सराय तो रुकने का एक, ठीक है, एक स्थान है, यात्रा के बीच में है, उसको कह दिया हाँ ये तीर्थ है। अभी तक तो यही हुआ है, कोई एक छोटी सी सिद्धि, कोई एक थोड़ी सी चीज, वो भी पूरी पूर्ण नहीं, उसको कह दिया जी ये महात्मा जी तो पूर्ण है, ये तो हो गया। तो इसको, ये क्या कह रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात है ये। एक सराय उसका तीर्थ है, ये बात समझ आ रही है क्या देविका जी, ये क्या कह रहे हैं? नहीं अभी तो नहीं आई समझ में। अरे भाई ये तो आज तक जो भी है, सराय, सराय किसको बोलते हो? ये जो गेस्ट हाउस टाइप होते हैं जो। हाँ बस। और वो भी सराय तो सराय है जिसके अंदर कोई वो आपकी वो सारी सुविधाओं से लैस नहीं है। और अगर सुविधाएं भी वो है तो कोई परमानेंट आपका वो निवास स्थान थोड़ी है। सराय तो सराय है। और उसको ये कह दिया कि जी ये तो जो है उसका तीर्थ है। भैया तब तो शरीर भी सराय है। इसको तो नहीं कह रहे, ये तो अगर आपको ये सेंस हो, अरे सराय में रुकने में दिक्कत नहीं है, पर उसको तीर्थ मान लेने में दिक्कत है। ये तो प्रचलित सी बातें हैं कि हम शरीर के अंदर आए, कुछ समय रहे और वापस चले गए। अरे तो ये कोई ये नहीं है कि आपका घर कोई और है, वो तो यहां हमको बनाना है, यहाँ तीर्थ को प्राप्त करना है। तीर्थ कहाँ है? अभी तो सराय जो आपके उच्चतम भी जो लोग आए, हाफ वे कोई कोई पड़ाव है उसके अंदर रह के कहते हैं हम पहुंच गए। सराय को तीर्थ बनाने का मतलब आप समझो, मतलब सराय को तीर्थ बता रहे हो, हम तो पहुंच गए, तीर्थ मतलब पहुंच गए साहब। सराय तो सराय ही है। ये जो है ये एन इन हिज पिलग्रिमेज, इसका ये पिलग्रिमेज। मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सराय की बात कर रहे हैं कि वो हाफ वे पहुंच गया। हाँ। और उसको कह दिया, आप जा रहे हो कोई मंदिर के अंदर, आप पौंडीचेरी जा रहे हो सपोज, अब समाधि पे पहुंचे नहीं, घर से बाहर निकले, थोड़ी दूर के अंदर जाके कहते हो बस यहाँ पहुंच गए हम तो आप कहते यार अभी तो निकला है तू, अभी कहाँ पहुंच गया। या आप बीच में कहीं रेस्ट हाउस के अंदर रुकते हो, कहते ये पहुंच गए हम, वो कहता अरे अभी नहीं पहुंचे, अभी पहुंचना बाकी है। तो आज तक जितनी पद्धतियां हैं वो अध कचरी सी, और उसमें ले जाके कहते ये आप पहुंच गए। ये नैतिकता की शिक्षा देते हैं बिठा के, ऐसी ऊंची 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 बातें लगती तो हैं, है नहीं उन वो, बिल्कुल बेकार हैं। जब आप माँ के लिए काम कर सकते हो तो धीरे धीरे तो आप बढ़ना शुरू करते हो, नहीं और दूसरे मुद्दों के अंदर तो ये है अब तक कि मेरे को क्या प्राप्त हो जाए। और उसमें अगर उसको कुछ छुटपुट कुछ मिल भी जाता है, कोई मन की शांति मिल गई,
कोई थोड़ा कुछ आपको दर्शन वर्शन हो गए, या अब तो जिस तरीके की बातें की जा रही हैं वो देख के भी व्यक्ति को लगता है पहुंच गए ये तो। अरे ये इतने सारा क्रिएशन है, उसका उद्देश्य ये, एक ये विचार करने की बात है, ये इससे नहीं काम बनता और इसीलिए नहीं बना। तो श्री अरविंद ने कहा मेरे को तो आमूल ही इसका पूरा परिवर्तन ही करना है, ये सेंस आ जाए। अदरवाइज तो व्यक्ति क्या तो जीवन में लगा रहता है, और कोई दूसरे जो हैं, जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता में जाते हैं, वो कोई हाफ वे, कोई बीच के अंदर, अध कचरा सा काम। मतलब कुछ तो ऐसे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, वो कह रहे मेरे को तो खाली एक देशी गैया का दूध मिल जाए तो भगवान प्राप्त हो जाए। एक ने फोन करके, ये कहता है जिसने तपस्या करी हिमालय वगैरह के अंदर, वो खुद फोन करके कहता है जी, गाय ही इस पूरी धरती का केंद्र है। जब माँ से ये पूछा गया भाई ये जो इतनी बातें करी जा रही है गाय वगैरह की, अपने इसमें ही है, माता जी साहित्य संचयन में ही है, कि भाई इसमें कोई आपके, उसमें कोई ऐसी बात है सैंक्टिटी की ओर की। अब वो आदमी को बुरी तो लगेगी वो बात, पर माँ ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है जो आप ये कह रहे हो गाय के विषय में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो फोन करके वो क्या कह रहे हैं देखो। ये कहाँ चला गया स्क्रीन। ये तो अपना प्रोग्राम ही बंद हो गया लगता है। मैं पुस्तक में देख के बताता हूँ आपको। स्क्रीन चली गई होगी ना आपकी। हाँ जी। तो ये देखो ये क्या कहते हैं। और जबकि आप कहीं भी ये पढ़ेंगे तो यही है कि साहब ये केंद्र है और हमारी ये है वो है, सारी बातें ठीक हैं, पर कौन सी किस पर्सपेक्टिव में रखनी चाहिए ये हमको। हाँ 596 के ऊपर है ये गड़बड़ कर रहा है। ये हिंदी का 596 पेज है। तो इसमें उनसे पूछा क्या गाय में वास्तव में कोई विशेष पवित्रता होती है, या फिर यह महज आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित एक परंपरा है। तो ये कह रहे हैं पुराने प्रतीकों पर आधारित परंपरा मात्र। ये जो गाय के प्रति ये जो सैंक्टिटी वाली बात है, ये उठी इस बात से कि गाय का प्रतीक वेदों में है लाइट, प्रकाश, और ये प्रकाश के उपासक थे। अब गो इन्होंने कह दिया तो वो सैंक्टिटी आप उसके अंदर उस तरीके से ढूंढ रहे हो, जबकि उसका कारण है कुछ और। ये समझ में आना चाहिए। तो ये ही जो समस्या है, तो अपन फिर से अपनी लाइनों पे आते हैं।
एक्चुअल में ये सारी रेटरिक अगर आप देखोगे तब समझ में आएगा कि ये ऐसी माँ श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं वो एकदम ही विचित्र है। यूं तो इंग्लिश का ये है। मैन स्क्रीन तो अभी भी नहीं जा रही होगी। हाँ, मनुष्य अपनी आशा की छोटी छोटी मशालें जलाता है जो एक क्षीण होते छोर तक ले जाती है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता, मतलब क्या अर्थ हो सकता है इसका, देविका जी? Man lights his little torches of hope, हाँ। leads to a failing edge. हम्म। ये तो भी लिटरल ही मीनिंग समझ में आ रहा है कि अपनी जो भी आशाएं हैं उनकी, उनको वो टॉर्च के रूप में, आशा वो क्या तो हो सकती है? आशा क्या है? आशा उसकी आशाएं जो नॉर्मली, वो तो यही है जो हमारी संसारिक आशाएं हैं पाने की। यहाँ पे दो तरह की हो सकती है, तो कुछ लाइफ के अंदर आध्यात्मिक आशाएं कि भी उससे कुछ गेन करना, या फिर संसारिक, दो ही आशाएं हैं जिसके बीच में इंसान झूल रहा है। ना ना, ये देखो, आध्यात्मिक भी बोलने से आशा मतलब उसमें भाई मत तकलीफ में हूं इससे मेरे को आशा ये है, इसलिए आध्यात्मिकता फॉलो करता आदमी। आध्यात्मिकता तो केवल एक नाम है। आध्यात्मिकता अपने आप में कुछ है नहीं एज सच। आप ये कह रहे हो मैं परेशान हूं और मेरे को रिलीफ दो, अगर एक व्यक्ति एक चीज में रिलीफ पाता है दूसरा दूसरी में पाता है। क्योंकि एक की आध्यात्मिकता किसी दूसरे की आध्यात्मिकता से बिल्कुल अलग है, इसलिए आध्यात्मिकता किसको डिफाइन करे क्या करे, ये भी तो एक बड़ी विचित्र बात है। आशा आदमी किस में रखता है? अभी मैं बंधन में हूं, कम से कम यहां आशा है। मैं अज्ञान में हूं, यहां कम से कम आशा है। फ्रीडम, इसकी आशा। आप जीवन में जिस तरीके से चीजों को देखते हो उसमें उसके लगे रहता है भाई मेरे को तो देखो यहाँ शांति नहीं है, वहां कम से कम ये करेंगे तो शांति मिल जाएगी। सामान्य जीवन में भी व्यक्ति ये देखता है भाई इसमें ये करने से प्रसन्नता मिल जाएगी। बस वो मार्ग उस तरीके का चुनता है, चाहता तो है प्रसन्नता, पर उसको मिलती है मिजरी, तकलीफ मिलती है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन कर लिया उसने अपने आप के ऊपर, लोअर सेल्फ को अपना रियल सेल्फ मान लिया। तो आशा किसकी है भाई? ये पीड़ा से थोड़ी बाहर निकले, अज्ञान से बाहर निकले। या जो भी, अरे मनुष्य जाति शांति से नहीं रह सकती क्या? पहले तो आपके बेसिक आशाएं, जो इनका रविन्द्रनाथ टैगोर का वो है, वेयर माइंड इज विदाउट फियर, वो क्या है? आशा, मनुष्य की आशाएं तो दिखा रही है। आप तो जानते हो सारे को। देखो वो कविता मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। ये तो, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। आशा है ये मनुष्य की, जहां मन जो है भय मुक्त हो, और शीश जो आपका सिर जो है ना, हेल्ड हाई, ऊंचा उठाओ। नहीं तो हमारे जिस तरीके के काम हैं और हैं, सिर ऊंचा उठने की तो कोई बात ही नहीं है। आप अपने सामान्य जीवन को देखते हो, उसके अंदर आप खुद लज्जित होकर कहते हो ये वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, जहां जगत को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट दिया गया है। देखो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं, अब सारों को ये स्क्रीन भी मिल जाएगी। भाई
पहले एक एक पे आते हैं धीरे धीरे। हम कल ये कर भी लिया था, आज फिर से ये जब करते हैं तो अब नई बात आ गई। तो अब मैं आपसे ये भी शेयर कर देता हूं। तो आपके आशा, आशा कहें किसको, तो इसकी ओर मनुष्य अपनी टॉर्चेस जलाता है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, भाई इन्होंने अच्छे तरीके से, हालांकि ये ओरिजिनली तो बंगाली के अंदर है और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? हाँ जी। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, माइंड जो है भय मुक्त है। नहीं तो भय लगे हुए हैं, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, डिग्री नहीं होगी तो क्या करेगा जिंदगी के अंदर, और उसको प्राप्त करने के लिए जिंदगी का सत्यानाश कर लिया। है ही तो है। कोई डिग्री प्राप्त करना कोई ज्ञान का सूचक नहीं है। डिग्री तो केवल उन लोगों के, एरिस्टोक्रेट्स के लिए डिग्री की कोई वक़्त नहीं थी। इंग्लैंड के अंदर एरिस्टोक्रेट्स थे जिनको ये भय नहीं था कि हमको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए वो ज्ञान के लिए शिक्षा लेते थे। उनको ये चिंता नहीं थी कि इससे मेरे को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आपका सारा एजुकेशन का सिस्टम इतना भीतर तक घुसा हुआ है हमारे, हम ये नहीं समझ पा रहे यार, ये खाली भय की बात है केवल। आपके सब टोटल सिस्टम है, अगर उनका भय निकाल दो तो वो सिस्टम ही नहीं रुकेंगे। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, माइंड में इतने इतने भय हैं, पर उनको आपने पद्धतिबद्ध कर दिया। बैंकिंग सिस्टम वो एक ट्रस्ट के ऊपर है, बाकी पैसा तो वहां कोई है नहीं। एक अगर आपको ये हो जाए कि उस बैंक के फेल होने की संभावना है, आशंका है, तुरंत व्यक्ति अपने पैसे निकालने शुरू कर देता है, जैसे कि देश कर रहा है। ये अमेरिका जिस तरीके की मूर्खता की बातें कर रहा है, सारों के अंदर वो ट्रस्ट की ब्रीच हो गई, सारों ने अपना निकालना, इन्वेस्ट करना अलग जगह शुरू कर दिया। इन सारों को आप कहते हो सिस्टम, की जगत ऐसे चलता है। विचारक है, दृष्टा है, वो कहता है सिस्टम किसके है मूर्खों, इन भय को तुमने एक पद्धति कर दी, इसकी केवल पद्धति और कुछ नहीं है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां भय मुक्त हो, मेरे को भोजन कैसे मिलेगा, अरे शरीर के परिरक्षण का भय सारे समय। और उसके लिए अगर इनको आप इस तरीके से देख सको तो जीवन केवल भय को, केवल भय को किस किस तरीके से इसको हम पद्धतिबद्ध कर दें। इसके अलावा क्यों ऐसा नजर आ रहा है ना देविका जी, सारी चीजें सब व्यवस्थाएं केवल इसकी है, विचार तो करने की अवस्था में नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये बात तो समझ आ रही है अब, हाँ जी, बिल्कुल है ना ये बात? बिल्कुल। हाँ। एंड हेड इज हेल्ड हाई, और सिर आपका ऊंचा उठाओ। अभी तो क्या सिर ऊंचा उठ जाएगा भाई, अंतरात्मा तो जानती है जी, मेरे को तो खाली 2 टाइम की रोटी के लिए मैं इतना, तो यार सारी दुनिया को तो रक्त रंजित कर दिया तू तेरी 2 टाइम की रोटी के लिए। सिर आपका कहां से ऊपर उठेगा? कोई अच्छी चीज करेंगे तो सिर ऊपर उठेगा, नहीं उठेगा कहां से सिर ऊपर। वेयर नॉलेज इज फ्री। मैं आशा बता रहा हूं, आशाएं क्या हैं। कोई भी विचारक जो, अभी तो प्रॉब्लम क्या है, इतना हम नीचे से बोझ के अंदर हैं, नीचे से गुरुत्वाकर्षण है वो खींचे हुए हमको, हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि ये क्या जीवन है ये। अरे जीवन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी उनकी गुलामी बन गई, जीवन उनकी गुलामी बन गया। बताओ आप, मतलब आभूषण आपको आभूषित करने के लिए थे, जीवन उनका गुलाम बन गया। ये हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, पर गुलाम तो ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, छोटे छोटे डोमेस्टिक वॉल्स। ये मेरा प्रांत है, ये मेरी बोली है, रंग के आधार के ऊपर, जाति के आधार के ऊपर, धर्म के आधार के ऊपर, पता नहीं किस किस आधार के ऊपर तोड़ दिया इनको टुकड़ों के अंदर, और आदमी के रंगों को तोड़ दिया। हरा रंग एक को रिप्रेजेंट करता है, भगवा एक को करता है, ये वाला इसको करता है। अरे ये कोई बातें हैं? फ्रेगमेंट्स इतने भयंकर हो गए कि मनुष्य मनुष्य से नहीं मिल सकता। ये मेरा ब्लड रिलेशन का है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां शब्द
सत्य की गहराई से आते हो, अभी कहां से आ रहे हैं? वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, मतलब आपका जितना भी प्रयास है, स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, रीजन आपकी तर्क बुद्धि या विवेक शक्ति, उसकी स्पष्ट धारा अभी नहीं है। अभी मेरे प्रेजुडिसेस हैं, पता नहीं क्या क्या है, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। आशा क्यों है? अभी इसने अपना वे लूज कर दिया है। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है ही नहीं। जिन नामों से आप गला काट रहे हो, और उसके बिना तो फिर जीवन, आप बात क्या कर रहे हो? ये धर्म हमको पीसफुली रहना सिखाता है, शांति का धर्म, और उसके नाम से सबको मार डालो। हमारा ये धर्म तो पीस सिखाता है, सबको मार के। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, हैबिट बन गई जगत के अंदर सारों की, हैबिट है, सब हैबिट ही हैबिट है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहां दी तेरे द्वारा जो भी आपकी वो भीतरी सत्ता या जो भी है, वो आपके मन को चलाती है इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, लेट माय कंट्री अवेक। ये एक आशा है। तो आशा किसको कहते हैं? वहां अपनी होप की जो मशालें हैं, मनुष्य उनको जलाता है। अब क्या समझ में आता है इसके अंदर? इसमें क्या सिनेरियो आता है पृथ्वी का? अब आप आपके सामने अनिल जी, क्या सिनेरियो आता है इसमें? हाँ मतलब वो कोशिश कर रहा है, उसको कोई आशा आशा दिख रही है, लेकिन वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो छींट छोर, मतलब वो आगे डिमलिश हो जाती है, उसमें कुछ मिल तो नहीं पाता है। मतलब आशा तो करा था, चला था ही सही, लेकिन मिला नहीं कुछ आगे। और फिर ये नहीं, सराय ये वाली बात लगी तो पड़ाव है, मतलब वो पड़ाव में अटक गए, या उसमें अगर रस आ गया तो वहीं अटक गया, सत्य को मतलब वही मान लिया उसने। सराय तो अब भाई ठीक है, तो टेम्परेरी एक भाई रात हो गई है इसलिए रुकना है, चलो आगे बढ़ना है फिर। तो लग रहा है कि मतलब वो जो सोचा था वो नहीं मिला, आशा तो करी लेकिन वो क्षीण होते छोर तक ले जाती है, मतलब वो नहीं नहीं, पर कहीं आशा पहुंच नहीं। किसको बोलते हैं? उसका कुछ सेंस आया क्या? हाँ मतलब वो सोच रहा है कि भाई इससे शायद हो जाए काम, या ये जो मुश्किल में है इस नहीं, इसे ये करने वो से हो नहीं जाए। नहीं, ये नहीं। आशाएं क्या हैं? आशा जो ये जो बता रहे हैं, ये आपको बिल्कुल जीवन का एक ऐसे दिखाने, विविड पिक्चर दे रहे हैं। ये अन, कोई रविन्द्रनाथ हाँ टैगोर तो ऋषि है ना। हाँ देविका जी। बिल्कुल, ये अनरेस्ट। अब यहाँ पर ये हुई कि लिमिटेशन से बाहर निकलने की, क्योंकि जहां जहां जो जो चीजें लिमिट कर रही है, उससे व्यक्ति निकलकर अनलिमिटेड की ओर वो जाना चाह रहा है। चाहे वो जैसे वो फियर है, ये भी एक लिमिट है। जहां जहां हमें डिजायर्स है, वो भी हमें लिमिट कर रही है। तो उस उसे पता नहीं है कि वो कैसे जाएगा, बट उस लिमिटेशन से वो बाहर निकलना चाह रहा है। वो आशा है। आपको इससे सुन के एक एक पिक्चर तो, कुछ तो आभास तो आता होगा ना, अरे ये तो अपन कितने ओपोजिट एक पिक्चर में बैठे हैं, और उसके लिए बताओ कितना परेशान हो रहे हैं। हाँ जी। ये है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बड़ी फेमस है ये तो, बहुत ज्यादा है। आपको तो पता ही है इसका। हाँ जी। भैया आपने एक बार भेजी थी ना आपकी बेटी की कोई लेख वगैरह था, उसके अंदर उसने ये कोट भी तो किया था। हाँ जी। आप भूल गए वो? नहीं नहीं, मुझे याद है। तो आशा कहें किसको फिर? आशा करता क्या है? और उस आशा की परिणति जहां भी जिस उसको लगता है हाँ अब तो मिल गया, आज तक यही हुआ है। पहले तो ये समझ ही नहीं आ रही हमको। ये जो कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ये बात अगर पकड़ में आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। तो आप कह रहे हैं यार ये तो फिर बाद में पिक्चर ही कुछ और है। मैं तो कह रहा हूं ये शिफ्ट भी आ जाए हमारे सोच समझ में, कल्पना के अंदर। अभी तो फियर, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, ये सिस्टम नहीं होगा। अरे ये बताओ, हमारी सुविधा के लिए सारे के सारे सिस्टम, और उनको हमने बना दिया भगवान। अगरबत्ती कर रहे हैं उसके संविधान के, हमारे ही लोग। और फिर बाद में कहते हैं श्री अरविंद के प्रकाश में।
अरे ये बात तो रविन्द्रनाथ टैगोर के समझ में आ रही है यार, तुम क्या कर रहे हो ये? तो जिनके ये समझ में आ जाती है वो थोड़ा आगे चलते हैं और वो जाके कहते हैं हमारे महात्मा जी जो हैं वो तो सिद्ध हो गए, वो है सराय। उसको कह दिया हम तीर्थ में पहुंच गए। ये मनुष्य जाति आज तक इस तरीके से होप इसमें ही हो जाएगी, इसमें मेरे को फ्रीडम मिल जाएगी, हाँ अब कर लो, इसमें हो जाएगा। हमारे तो देश के ये जो भाखड़ा नांगल वगैरह हैं ये मंदिर हैं, बस अब देश को प्रगति की राह पे लेके चलेंगे। इतना तेजी से लेके गए, ये तो 3 डेकेड 4 डेकेड बाद के अंदर तो इनके रुझान आने शुरू हो गए कि अरे ये क्या किया, ये अपन ने क्या किया। और वो शुरुआत के अंदर ही उन्होंने ऐसे बीज बो दिए जो आज तक भी हमको तकलीफ दे रहे हैं, चाइना के और के कश्मीर के। ये हमने आशा तो उस समय करी थी कि हम कुछ कर रहे हैं, तो ये किया। मतलब और कोई आप सो कॉल्ड आध्यात्मिकता में चले जाओ, वहां ये आपका फोसिलाइजेशन होगा। सामान्य जीवन में तो जो है सो है। आप किसी को भी डीप डाउन यदि वो थोड़ा भी कॉन्शियस है तो उसको ये रहेगा क्या यही है, सारी सिद्धियां सारी प्राप्त हो गई वो आपके उड़िया बाबा को। उन्होंने कहा भाई ये तो बात नहीं। वहां गए तब जाके अरे ये है। सामान्य व्यक्ति तो वहां तक पहुंचता ही नहीं, वो तो अपना वहीं अपने एक दायरा बनाता है, उसमें खुश हो जाता है, सारे जय जयकार करते हैं, वो उसको उस वहम से बाहर नहीं निकलने देते। सामान्य दुनिया के तो और दूसरी अफीम चटाई हुई है, उनके तो अपने बच्चों की, पति की, पत्नी की, घर की, अपनी उम्र, अपनी क्षमताएं, अपनी लोक लाज, पता नहीं क्या क्या। आपके कदमों को कौन सी चीज रोकती है ये थोड़ा देखो। वो अफीम चटाई हुई है। इनको जय जयकार की, अपनी सेल्फ राइचियसनेस की, भाई तू है, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, तू जगत गुरु बन गया, तू ये बन गया, ये चटा देते हैं। अब ये जाए तो जाए कैसे? तो ये सारी की सारी सराय और कैसे इससे पिंड छुटाए ये आदमी के समझ नहीं आता। सत्य का एक अंश, उसका विशालतम दायरा है। लो जी मेरे को सत्य मिल गया और किताबें लिख देते हैं उसके ऊपर, भरमार है किताबों की। ये अल्टीमेट है साहब, ये हमारे इसकी है, ये हमारे इसकी है। एक व्यक्ति कहता है कि पुस्तकों में क्या रखा है, और इतना कोलाहल करके खुद उस बात को समझाने की पुस्तकें लिख देता है। वो कह रहा है यार गुरु अपनाने की क्या आवश्यकता है, स्वयं एक गुरु अपना के खुद बैठ जाता है। श्री अरविंद ने कहा कैसा मूर्ख आदमी है। और दूसरे कह रहे हैं जैसे श्री अरविंद, जैसे ये पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं वो। ये वर्तमान स्थिति है। अगर आप बारीकी से ह्यूमन नेचर को देखो तो इसके अलावा कोई चीज नहीं। मतलब ये तो ऊंची से ऊंची बात कह दी श्री अरविंद ने। ये तो जो वास्तव में जा रहे हैं वो यहां रुक जा रहे हैं। आपके कोई एक बुद्ध हो गए, कोई कोई हो गए, सत्य का एक अंश पकड़ा। ये उन्होंने कहा ना, वेद तो महान पूरी धारा है, कोई एक कॉर्नर पे आपने अपना घाट बना लिया, कहते यही गंगा है। अरे तो ये गंगा नहीं है। सबने को किसी ने कहां घाट बना लिया, किसी ने कहां घाट बना लिया। इसके अलावा मनुष्य और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता। ये कह रहे हैं ये श्रम, अब ये श्रम है ईश्वर का श्रम, और ये काम श्री अरविंद कर रहे थे, ये काम कर रहे थे वो। ठीक है, ये अब कुछ कुछ तो अब इसका स्वाद आया ना, ये क्या कह रहे हैं देविका जी, अब कुछ स्वाद आता है इसका, ये क्या हाँ कह रहे हैं। जी, हाँ जी। आशाएं, आशाएं कहें किसको, आशा। तो आप आशाएं देखोगे तो अभी तो इसको फिर से आप बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ के इसको पूरे को देखना, कि जहां आपका वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। हालांकि वो कोई मुद्दा है भी नहीं, इस मुद्दा तो केवल आप धीरे 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 देखोगे जो श्री अरविंद और माँ बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है यहाँ।
उसके अलावा समय व्यर्थ करना तो महामूर्खता है, पेनफुल है ये तो। सत्यों के सत्य से मनुष्य डरते और नकारते हैं। सत्यों के सत्य, ये क्या हो सकता है? ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स मैन फियर एंड डिनाई। सत्य जो अपने बारे में सत्य रिवील करते, जैसे अगर हम कभी आत्मा की बात करें या हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो सीधा ही ध्यान आता है, तो फिर इसका मतलब क्या, संन्यास ले लें? तो बंदा यहीं से ही नकार नकार ना देता है। ना ना, ये सब नहीं ट्रुथ। है भाई। आप ये देखो, सपोज आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या आप शास्त्र के ऊपर पूरा विश्वास रखते हो, पर आपके वेद के सत्य के ऊपर नहीं जाते, वेदवाद के ऊपर। भाई अब सारी जो आपके शास्त्रार्थ है किस चीज के ऊपर है? ये कहता है, ये कहता है। सत्यों पे तो आप जा रहे हो, ये हम तो इस सत्य के आधार पे जीवन जीना चाहते हैं। एक आप सत्यारोहण पढ़ना, मां का नाटक है असेंट टू ट्रूथ, उसके अंदर ईमानदारी से वास्तव में सारे के सारे सत्य को पाना चाहते हैं। और माँ ने फिर बाद में जगत के अलग अलग प्रोफेशंस, उनको एक प्रोटोटाइप लेके और ये कहा कि ये एक साइंटिस्ट है, ये एक फिलेंथ्रोपिस्ट है, ये एक सन्यासी है, ये एक साधक और साधिका है। इस तरीके से कुछ माँ ने कहा कि भी ये एक जनरल सपोज प्रोफेशंस हैं। और वो ईमानदारी से अगर ये व्यक्ति सत्य के लिए जाता है, एक फिलेंथ्रोपिस्ट है, मतलब ट्रूली, और वो सत्य के लिए जाता है, तो सबसे पहले आपका फिलेंथ्रोपिस्ट रुकता है सत्य के मार्ग के ऊपर। मां जो कह रही है वो बहुत डीप पर्सपेक्टिव है इस बात के ऊपर। चाहे कैसा ही फिलेंथ्रोपिस्ट हो, वो सत्य के मार्ग के ऊपर सबसे पहले रुकता है। क्यों क्यों रुकता है? ये थोड़ी कि सत्य का ग्राहक नहीं है, पर वो क्या कहता है, भाइयों मैं सबसे पहले रुकूंगा। पहले तो क्या मैं यहां रुकूंगा, क्योंकि इस मोड़ के बाद जगत ही दिखाई नहीं दे रहा। जब जगत ही नहीं दिखाई देगा तो मैं परोपकार करूंगा किसका? तो मैं आपसे यही विदा लेना चाहूंगा भारी मन से। जो भी उनका संवाद है सत्य की राह के ऊपर, उन्होंने कहा पर ये तो नहीं आया, पर भाइयों जो जो भी है, देखो मेरा तो यही है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके आगे जगत नजर नहीं आ रहा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। विदा तो क्या, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। आप कौन सा रुके? एक सन्यासी एक जगह जाके रुक जाएगा, वो अपनी दलील देगा। इसमें जो सत्य के सच्चे साधक और साधिका, वो माने फिर बाद में अपने तरीके से जो भी उन्होंने, और वो किसके लिए उन्होंने कहा, वो ये आप ये भी पढ़ना साथ में। तो वो सत्य के लिए जा रहा है, पर आपका मोटिव, आप किसी शास्त्र में से उतना ही निकालोगे, मां की वाणी से उतना ही निकालोगे, फिर बाद में कहते कि भैया पंकज जी इससे आगे तो हम नहीं जाएंगे, मेरा तो आ गया यहां तक, बस हमारा तो हो गया। खाना बनाते टाइम माँ को याद कर लो, वो करने के लिए नहीं बोल रहे आप, क्योंकि आप ये अगर मेरा हो गया भाई, आप इससे ज्यादा कहां उम्मीद कर रहे हो? ये थोड़ी कि हम ये कह रहे खाना बनाते टाइम माँ को याद मत रखो, और हम यहाँ कोई खाना बना रहा है उसको मना करते हैं, या छोटी छोटी एक्टिविटी में मना करते हैं उसको। इनफैक्ट आधार ही यहां मिलता है कि हर एक्टिविटी में माँ को याद कर सको आप जब माँ को बिलोंग करते हो तो आपकी हर चीज माँ की हो जाती है। नहीं तो आपको एक बैरियर जो माँ को देने से रोकता है, वो बैरियर तो हर चीज में ही आ जाएगा। फिर आप एक कोई कुछ वहम में जी रहे हो, कोई ऐसे में जी रहे हो क्योंकि माँ को तो दिया है नहीं, एक बैरियर आ जाएगा वो। तो आप एक वहम को घसीट रहे हो, खाली देना कोई कुछ नहीं चाहता। बढ़िया है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रह रही है। ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स, जितने सत्य आप कहते हो, जो भी सत्य, इसका ये सत्य है, इसका ये सत्य है, शास्त्रार्थ कर लेंगे, पर उनको ये बोलो यार ये शास्त्र किस आधार के ऊपर है?
वर्ण व्यवस्था की बात इतने इतने लोग करते हैं, पर वो वर्ण जो है आध्यात्मिक आधार के ऊपर है, जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो कोई नहीं कह रहा। भारतीय संस्कृति के सत्य अपने तरीके से लोग पता नहीं क्या 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 क्या, गीता के सत्यों को पता नहीं क्या क्या तरीके से लोग निरूपित कर रहे हैं, पर जो श्री अरविंद कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, जाना तो चाहता है क्या कोई? लोग कह रहे हैं ये जगत मिथ्या है, चलो हम सत्य की ओर चलते हैं, और ये करके वो मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं। और गीता कह रही है मोक्ष संन्यास, मोक्ष से भी पिंड छुटा। अगर ये किसी को भी एक को कह दो ये, तो कहते ना, और ठीक भी बात है। वो अगर ये कहें कि तेरी ये साधना वादना से भी, इनके प्रीऑक्यूपेशन से पिंड छूटा अपना, साधना के झंझट से पिंड छूटा, कौन करना चाहेगा ये काम? अल्टीमेट जो बंधन है वो मुक्ति की आशा है आपकी, और अगर माँ ये कहते बेटा छोड़ दे इसको, ये किया कैसे जाए? ये किस साइकोलॉजी की मांग करता है? इससे डरता है मनुष्य, वो अपनी साधना को पकड़े रखना चाहता है। समझदारी हो सकती है, पूर्णता नहीं। ये डीप कुछ ऐसे भाव हैं, गुरु जी को हाँ मैं पकड़े रखा हूं, सारे समय मैं ईमानदार हूं, कहीं ना कहीं ये है मेरे को कुछ मिल जाए, अगर मैं निष्ठा नहीं रखूंगा मेरे को क्या प्राप्त होगा गुरु जी से? तो ये जो कड़ी है, वो जो ग्रंथि है, सत्यों का सत्य क्या है? आप डिवाइन हो, और चेष्टा किए बिना आदमी मानता नहीं। योगिक साधन में यही कहा, रे तू चेष्टा से कहा, आपने चेष्टा करी, यम नियम आसन प्राणायाम, तो चेष्टा करो या नहीं करो, अनुशासन रखो या नहीं रखो। तो ये आप अलग अलग सत्यों की तो बात करते हो, ये जिस सत्य के ऊपर आधारित है उस पे कोई जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि सेफ्टी है ये। हम इस पंथ के हैं, बस उस फ्रेमवर्क में बैठ के हम सेफ हैं। हम आश्रम में आ गए, अब तो वो तो पक्का हो गया कि ये आगे जाने वाला ही नहीं है। अब दूसरे को ये सेंस तो है कि यार हम आगे जाएं, यहां आ गया यार सेंस ऑफ आपके ये कि मैं तो साधना कर रहा हूं, फिर ये पक्का ही हो गया, आप बस सड़ोगे, बस आप जाओगे ही नहीं। यही फ्रेशनेस की मैंने सैटरडे को बात करी थी, वो तो खैर अनधिकृत प्रश्न था उन लोगों से करना, वो बेचारे कहाँ पर, ये फ्रेशनेस कहाँ? नहीं, व्यक्ति को ये रहता है मैं तो जानता हूं, अरे मेरे को तो साक्षात्कार हुए, मेरे को तो सिद्धि प्राप्त हुई है। अगर इस विचार के सामने कि आप डिवाइन हो, आपके ऊंचे से ऊंचा साक्षात्कार, केवल मां ये कहती है कि व्यक्ति को अपने ऊंचे से ऊंचे अनुभव से भी ऊपर रहना चाहिए। आपको निर्विकार ब्रह्म का भी अनुभव हो गया, रामकृष्ण जी को निर्विकल्प समाधि लगी, 6 महीने लग गई, आज तक किसी को नहीं हुई, और वैसे ही उसी निश्चल भाव से गए मां को प्रणाम कर रहे हैं। तोतापुरी कह रहा पागल हो गया क्या यार? ये फ्रेशनेस धरती देखती नहीं इस तरीके की, सत्यों का सत्य। कहे तेरी समाधि वमाधि क्या है, ये निर्विकल्प समाधि, सत्य तो ये है। तो आप निर्विशेष ब्रह्म, ये ब्रह्म वो ब्रह्म। कृष्ण प्रेम को पूछा कि यार तेरे ये, अरे कहे ये दिलीप, मेरे को ये 1000 हाथ पांव इनकी आवश्यकता नहीं है, सत्यों का सत्य ये है कि मेरे लिए 2 हाथ 2 पांव पर्याप्त हैं, और वो तेरे हाथ पांव से ज्यादा रियल हैं। और क्या चरण है श्री कृष्ण के, उनकी पोर पोर के अंदर अनंत ब्रह्मांड। वो कहने कोई काव्य नहीं कह रहे ये, आप भी कह सकते हो ये क्योंकि सुनी हुई बात है। वो व्यक्ति एक बात दूसरी कह रहा है, वो सत्यों के सत्य के ऊपर चला गया। मेरे को तेरे श्री अरविंद की या तेरे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मेरे गुरु मेरे को जितना मेरे लिए आवश्यक है उससे ज्यादा दे रहे हैं, मेरे को क्या आवश्यकता है? इससे डरता है व्यक्ति, इस बात से, पता नहीं मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कुछ आभास आ रहा है कि हम कितने भयभीत हैं इससे। सत्यों के सत्य जो रियल ट्रूथ है वहां तक हमेशा ही हमको ठीक लगता है कि भाई शास्त्र का प्रमाण है, हम उस तरीके से चल रहे हैं, सिक्योरिटी हो गई। एक विधान नीरा पशु है, उसको आप इससे संविधान से चलाते हो, और वो इसको उतना ऊपर बिठाते हैं, वो ये दिखा रहे हैं हम नीरे पशु हैं। पशु चलता है उसके आधार पे, पशुओं के लिए बनाया गया वो, कि ये जो भेड़ हैं
उनको कैसे अनुशासन में रखा जाए, उसके लिए दंड विधान, उससे ऊपर नैतिक विधान, एस्थेटिक कोड धर्म का, और फिर बाद में स्पिरिचुअल कोड। इस देश के अंदर कभी ये कोड जो है स्पिरिचुअल कोड अपनाने के बाद कोई दूसरा कोड राजाज्ञा लागू ही नहीं होती उसके ऊपर। ये सत्य आपके भीतर, इससे मनुष्य डरता है, सेफ्टी ढूंढता है, वो शास्त्र के अंदर प्रमाण ढूंढता है। ठीक ही बात है, सत्यों के सत्य से मनुष्य डरते और नकारते हैं, नहीं जाना चाहता आदमी। पहले तो आपने कोई ऐसा पथ अपनाया हो, बीहड़ हो, पता ही नहीं है, तो आप कहे भैया यहां तो कोई मेरे पास जाने का आगे मार्ग नहीं है, वहां भय लगता है। अभी जगत के सुपरिचित मार्ग हैं, इसलिए आप एक आपको दे रखी है व्यवस्था, इसलिए आप बैठ के ये बातें कर लेते हो। जिस दिन आप अपने जीवन को चैलेंज में लिया होगे, पता चल जाएगा। आप साधना में पदार्पण तो करना चाहते हो क्या? आपके भीतर की कोई चीज भयभीत हो जाएगी। आपने कदम उठा भी लिया तो वो वाइटल कोई दूसरा दायरा बना लेगी। एक कितनी विचित्रता है। कम से कम बुद्धि को तो इस दासता से मुक्त करो, ये देखने लायक स्थिति में आओ। अरे बौद्धिक रूप से भी हमको दास होने की क्या जरूरत है? उसमें कितना भय है, आप ये देखिए, आपके हर विचार में कितना भय घुसा हुआ है। आप सोचने ही तैयार नहीं है, ये स्वीकार करने ही तैयार नहीं है, नहीं है हम मुक्त होना चाहते हैं, ये कहने ही तैयार नहीं। देखो आप कैसी दास्ता है। अब इसका कुछ आइडिया आ रहा है? सत्यों के सत्य से मनुष्य डरते और नकारते हैं। कोई एक की नहीं, सारों की बात है। गुरु अपना लिया तो भी है, आध्यात्मिक जीवन में चले गए तो कुछ भी, ये छोड़ता थोड़ी ये भय। अब कुछ समझ में आया है देविका जी, आभास आता है इसका? हाँ जी, ये तो इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। मुश्किल है ये, क्योंकि जहां तक मैं खींच के इसको लेके जा रहा हूं ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। उसी भय से तो प्रताड़ित हैं, उसी दास्ता से, बौद्धिक दास्ता से तो हम परेशान हैं। अनिल जी, दास्ता नजर आती है ये बौद्धिक, या अभी नहीं नजर आती? करना तो बहुत दूर की बात है। क्या ये इस तरह ये दृष्टिकोण कुछ एक प्रकाश डालता है क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब मैं कल जैसे वो पढ़ रहा था, आप मुझे दिलीप कुमार जी का जो, वो भी आखिर तक भी जो है वो माँ को स्वीकार नहीं कर पाए। फिर अरविंद के जाने के बाद में फिर भी वो वहाँ सब छोड़ के चले भी गए। तो मतलब अब एक तरफ तो वो तो इतने आप वो मतलब डायरेक्ट कनेक्ट थे, उनके सब कुछ थे, फिर भी जो है वो कन्विक्शन नहीं आया। जबकि बार बार जो है वो भी कह रहे हैं कृष्ण प्रेम भी, लेकिन फिर भी वो, अब ये चीज मतलब कुछ अलग है सर। मतलब माइंड है, मतलब विचित्र एक चीज है ये, नहीं, कहने डर सुनने की से बात कह रहा हूं मैं, कितना नहीं। उनको डर नहीं लग रहा था। नहीं फिर भी उनको तो एक डर की बात अब नहीं थी। सत्य तो, मतलब सत्य उनको वहां नहीं दिख रहा था, मतलब कुछ तो था ना, कुछ तो मतलब अब डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते, पर फिर भी लग रहा है कि मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं नहीं अजीब, नहीं, मतलब सत्य तो जो। नजर आ रहा था। उनका एक हाँ। दूसरा कारण ये था कि यार मैं यहाँ रोज माथाफोड़ी कर रहा हूँ, यहाँ इसकी बजाय तो अपन वहां चलते हैं। और बहुत लंबे समय उनके उहापोह रही, बहुत ज्यादा हम्म। पीड़ा में रहे। वो पीड़ा आप कल्पना नहीं कर सकते वो कितनी पीड़ा में थे। फिर हम्म। उनको सांत्वना पत्र के माध्यम से, कई पत्रों के माध्यम से कृष्ण प्रेम ने दी कि तूने चयन किया है, ठीक चयन किया है। हम्म। इसलिए उस पीड़ा को आप कल्पना नहीं कर सकते। वो हम ये नहीं कह सकते कि वो आदमी भी उहापोह में था। वो एक दूसरी बहुत अलग स्तर है, वो दूसरी स्थिति है। मैं तो भय की बात कर रहा हूं अभी। सत्यों के सत्य को नकार देते हैं, डरते हैं और नकारते हैं इसको। इसलिए वो उदाहरण इस चीज के अंदर सही नहीं बैठता। हाँ ठीक है। पर मैं जो अभी ये जो पूरी जो इतने उदाहरण, इतनी सारी चीजें, ये दोबारा सुनना और ढीला छोड़ के हम्म। अपने आप को विजुअलाइज करना, आपको पता चलेगा कोई ना कोई बैरियर है जो आपको एक लाइन क्रॉस नहीं करने दे रहा। वो अगर आप बैरियर देख पाओ तो साहस की बात होगी, ठीक नहीं बात। तो बैरियर भी देखना मुश्किल रहेगा। और सत्यारोहण जो नाटक है वो बहुत ध्यान से, मां की सामान्य बात नहीं है, वो डरते और नकारते हैं।
मैं कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं, ये अच्छे भले जो सो कॉल्ड आपके आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, अरे भाई गुरुजी कह रहे हैं बस, अपने तो वही सेफ ग्राउंड है चलने का। आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके भय नहीं आएगा कि आपको कोई जय जयकार करे और आप उसको अच्छे से स्वीकार कर रहे हो। आपके अंदर खुद के अंदर ये आएगा, कहीं यार वाइटल उठ के तो मेरे अंदर ये काम नहीं कर रही, क्यों नहीं एक सिंसियर साधक के अंदर ये भय आ जाएगा, अरे अपन चंगुल में आ गए। विवेकानंद जी बग्घी के ऊपर बैठे हैं, राजा और रानी उसको खींच रहे हैं, उनका इसमें क्या भाव होना चाहिए? ह्यूमिलिटी का। उन्होंने तो नहीं दर्शाया है, एकदम वैभव खूब मस्ती से बैठे हैं। क्या बोलोगे उसको? कोई दूसरा बैठेगा उसमें अहंकार आ सकता है, ये बैठे हैं इसमें नहीं है। अब आप कह दो, क्योंकि अब तो करने के बाद तो आप कुछ भी कह लो, इधर कहना चाहो इधर कह लो, श्री अरविंद की बात आएगी तो हाँ बढ़िया है, दूसरे की बात आएगी अहंकार कह दोगे। एक्चुअल में तो हमारे पास मानक नहीं है, आप देखोगे तो ये तो आपको एक 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 व्यवस्था जचा के दी गई है, समाज के ये तरीके हैं सोच, ये नैतिक है ये अनैतिक है, इसके परे आप सोच तो सकते हो क्या कुछ? उस आधार पे बैठे हैं हम आराम से, और फिर बाद में पुस्तक को लेके हाँ ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है। आप टीवी पे गैलेक्सीज भी देख लेते हो, ये भी देखते हो, पर उससे कोई हो थोड़ी गई वो। डर तो इसलिए नहीं कभी पता चलता है क्योंकि एक बहुत आराम के सेटअप में है, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही। न्यूज देखते हैं, हाँ अभी रसिया ने उसके ऊपर मिसाइल दाग दी, उसने इसके ऊपर ये कर दिया। वही मिसाइल जब आपके नजदीक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर एक ड्रोन आता है तो कैसे विचार आते हैं? कंसर्न उठता है ना। अभी भय थोड़ी है, वो इतने सारे हमने देखे, कितनी आतिशबाजी अच्छी लगती है। इजराइल के ऊपर उन्होंने भेजे तो इनका जो डोम सिस्टम है उसने उनको रोका, कितना अच्छा लगता है वो। पर वो क्यों हमारे घर की ओर नहीं आ रही ना। तो इसलिए आज ये बातें बातें हैं, जिस दिन सिर कटाने के लिए आदमी तैयार रहे, ये आपकी बदनामी होगी। ये कहेंगे रे देख इसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। उसके लिए विजुअलाइज तो करो। आप कहते कि घर पे रह के ये काम नहीं हो सकता है, अरे सब जगह रह के सब कुछ हो सकता है। पर अभी आप ऑलरेडी गुलामी स्वीकार कर रहे हो, उसमें कुछ नहीं हो सकता। बौद्धिक दासता में कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप दासता के कारण कह रहे हो या स्वतंत्रता के कारण कह रहे हो, ये सोल सर्चिंग करो। बात यहां रहने की वहां रहने की नहीं है। दासता में तो दास ही है। दास कोई बात करे तो क्यों, मतलब उसकी कोई उठाव तो है नहीं। ये हमारी दासता है, सत्यों के सत्य से मनुष्य डरता और नकारता है, इसलिए वो सेफ ग्राउंड पकड़ता है। शास्त्र, न्याय, विधान, समाज शास्त्र, ये शास्त्र, अरे भाई ये तो अर्थशास्त्र। और ये बच्चे को पढ़ाओ, मूर्खता न कर बैठे, छोटा सा जीवन इसके अंदर, ये एस्टेब्लिश चीजें हैं, लोगों ने इस तरीके से देखी, खूब लोगों ने इस पे, तो ये व्यापार के तरीके हैं, ये इसके तरीके हैं। दूसरा कहता मैं नहीं मानता, दूसरा कहते हैं पता नहीं तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तू तो इस एस्टेब्लिश सिस्टम से नहीं जा रहा। पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, जिन्होंने भी नया मार्ग चाहे आपके व्यापार में खोला हो चाहे किसी में भी खोला हो, वो वैसे ही लोग हैं। जब वो एस्टेब्लिश हो जाता है तो आप कहते हो देखो नई चीज हो गई, अरे तो रोज ही सभी कर रहे हैं, तो आप क्यों वो साहस नहीं कर पा रहे? कर लेने के बाद तो कोई भी कहता है इसने तो देखो नया किया। हाँ हाँ, फैशन डिजाइनिंग के अंदर कोई कहे नया परिधान, पर उसने साहस किया भाई, उसने विजुअलाइज किया कोई चीज। नहीं तो आपकी इतनी दास्ता है, आप अपने आप को फ्री विजुअलाइज भी नहीं कर सकते। मैं तो बार बार सैंपल उठा रहा हूं, कितने दिन हो गए, अभी तो विजुअलाइज ही अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे। देखो आप क्या हो रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं समझ में आते। महाश्री अरविंद के एक दूसरे प्लेन से शब्द हैं, वहां कोई बंधन नहीं है, इसलिए लोगों के समझ नहीं आते। उनको ये शब्द का इंप्रेशन ये आता है कि वो समझ रहे हैं। ये है प्रॉब्लम यहाँ, ये वाली प्रॉब्लम है। वो एक दूसरी, वो बात ही कुछ और है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इट विल नॉट एक्ट, डिवाइन ग्रेस है वो आपकी आवाज चली कंडीशन। गई।
सारों के लिए ऐसा ही है? नहीं आ रही है क्लियर। ठीक है, आ रही है, आवाज तो आ रही है। ठीक ठीक। कुछ नहीं, आपसे नहीं कर। हाँ जी। तो इसके अंदर फ्रीडम जो वो एक, यहां इनके ऊपर लाइट और ट्रूथ की कंडीशंस के अंदर ही डिवाइन ग्रेस काम करेंगी। आपको तो खाली वास्तव में सच्चाई से ये कहना आओ काम करो, पर आप यही मैं बार बार कहता हूं, आप बैरियर पाओगे। आपके इफ एंड बट्स हैं, आपके उसमें डिस्क्लेमर्स हैं, दान में हर चीज में पढ़ भी रहे हो तो अपने डिस्क्लेमर्स हैं। आपका देखने का तरीका है, सोच है, समझ है। भाई जगत तो ऐसा है, देखो इसमें ये, हाँ माँ की ये भी अच्छी बात है, हाँ ये भी देखो माँ ने कितना डीप इंसाइट दी, एज इफ आप जिस जगत को जी रहे हो माँ भी उसके अंदर कोई एक नई बात बता दी माँ ने। ये थोड़ी कर रही है माता जी, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। तो सत्यों के सत्य से मनुष्य डरते और नकारते हैं, ज्योतियों की ज्योति को अस्वीकार करते हैं। ज्योतियों की ज्योति ज्ञान, आपके जितने भी नॉलेज, आप जिसको भी नॉलेज कहते हो और बच्चे को वो देते हो सपोज, या जो भी ज्ञान आज तक आया, अरे पर उसका मूल ज्ञान क्या है? भारत ने उसके ऊपर हमेशा ही कि तू परमात्मा है स्वयं, ये ज्ञान प्राप्त कर। अगर ये नहीं किया तो तेरे और दूसरे ज्ञान जितने भी हैं वो अपूर्ण हैं। तो ज्योतियों की ज्योति को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि वो ज्योतियों की ज्योति, आपको कोई ज्ञान आ गया आप कैसे छोड़ेंगे? ज्ञान का एक खुद का आनंद भी है। ज्ञान से ज्यादा फुलफिलिंग कोई चीज नहीं है। अज्ञान के अंदर आदमी तकलीफ में रहता है, ज्ञान आने पे बड़ा रिलीफ मिलता है। ज्ञान से ज्यादा बड़ा पवित्र, ये बात है ना कि ज्ञान सबसे बड़ा पवित्र करने वाला है, पर उसका फुलफिलमेंट है, आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहता। एक कोई चीज उसको आ गई, बस उसको पकड़ के बैठता है। ये पकड़ के बैठते ही वो अज्ञान का रास्ता कर लिया, अंधकार का रास्ता कर लिया उसने। नहीं तो फ्रेश आप रहो, ये आया तो बढ़िया बात है, माँ को ऑफर कर दो कि माँ आपके काम में, आप बताओ वैसे कर लूंगा। तो ये ज्ञान जो है आगे और ज्ञानों को और परिवर्धन कर देगा, उनका मार्ग खोल देगा। और नहीं तो अगर ये आप है, ये कोड बन जाएगा, मेरे को तो ये साक्षात्कार हो गया, मेरे को ये सिद्धि हो गई, मेरे तो कुंडलिनी जागृत हो गई, पता नहीं क्या क्या, मेरे को वैश्विक चेतना का अनुभव हो गया, यूनिवर्सल चेतना का हो गया, मेरे को ये वाला चक्र खुल गया। मतलब आप इसके अलावा तो कोई बातें ही नहीं है। इसके लिए मैंने ये वाला तंत्र किया, ये तांत्रिक सिद्धि की, ये वाली ये करी, मेरे को ये वाली सिद्धि प्राप्त हो गई, अब मैं झाड़ा दे देता हूं तो उसका रोग ठीक हो जाता है, मैं ये कर, ये सब केवल यही आध्यात्मिकता। और यही डिफाइन तो हम कर रहे थे आपको, नहीं नहीं हम तो नहीं सोचते, तो ये तो इसी में तो नाराज हो गए थे 20वें वॉल्यूम में जब हम डिफाइन कर रहा था आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब ये कि वो साहब बिना किसी उपचार के किडनी को ठीक रखते हैं। मैंने कहा वो डायलिसिस रोज करवाते हैं, पहले तो एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा था, पहले 2-3 सप्ताह में 2 बार होता था। बहुत आहत होता है व्यक्ति, ओ हो तो आध्यात्मिक नहीं रहे। ये तो आध्यात्मिकता की परिभाषा है, ये हम डरते हैं इससे। इसलिए हमारे कौन है साहब, ये तो इन्होंने इतने 1 महीने का व्रत रखा, ये तो एक इतना भी कोर नहीं लेते भोजन का, ये नहीं वो नहीं। इसको छोड़ने से वो आदमी डरता है। वो आदमी जिसने 5 साल भोजन का त्याग कर दिया और अपने आप को एक इस तरीके से दिखाया कि मैं कितना तपस्वी हूं, बाद में उसको ये कहे तेरे को राजसी तरीके से रहना है, वो आदमी नहीं रह सकता। वो अपने सन्यास का त्याग करने, वो उसके सन्यास की आसक्ति हो गई, आपके जो है वह इसकी कंफर्ट की आसक्ति होगी। आसक्ति तो आसक्ति है, ज्योतियों की ज्योति। उससे डरते हैं कि यार इसको तेरे शरीर को तपाने से, यही गीता कह रही है कि वो जो है अविधि पूर्वकम, ऐसे लोग जो करते हैं अविधि पूर्वकम, वो अपने एलिमेंट्स को भी तकलीफ देते हैं अर्जुन, और वो मेरे को भी प्राप्त नहीं करते। वो वाला मार्ग तकलीफ का मार्ग है, क्योंकि वो अविधि पूर्वकम है।
उनको वो अपनी उससे आसक्ति होगी, त्याग से ही आसक्ति हो गई। कहीं ना कहीं वाइटल इतनी प्रसन्न होती है और आप कहते हैं इसके बराबर तो कोई, और वो फिर बाद में अपनी जो सभाएं होती है उसके अंदर कहते हैं ये मुनि जो हैं इनके बराबर कोई दूसरा मुनि नहीं है, इन्होंने साल भर के अंदर अन्न का अपने टुकड़ा भी मुंह के अंदर नहीं लिया, दाना भी नहीं लिया, इन्होंने तो पिछले 6 महीने से पानी का भी त्याग कर दिया। रामकृष्ण जी क्लियर थे इस बारे में कि यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, मतलब जो चीज 2 आने के अंदर हो सकती है जी, ये तो पानी के ऊपर चलते हैं, फिर उसमें नाव में चल लेता, क्यों अपने बरस खराब किए। तो एक्चुअल में तो समझने की बात ये है कि ये है, यहां आके आदमी डरता है ज्योतियों की ज्योति से। तो आप एक साधक, एक सामान्य साधक की जैसे हो, जहां कोई आपके पोम्प एंड शो नहीं, कोई आपको इस तरीके से जय जयकार नहीं, चुपचाप अपना काम कर रहे हो, पैकिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो साहब। ये बनने से आपका जो तपस्वी है हो, मेरे को तो कोई पूछेगा ही नहीं, तपस्या का भान भी चले जाएगा, पूछेगा नहीं पूछेगा, चुपचाप आप काम कर रहे हो पैकिंग का। एक नहीं स्वीकार करेगा इसको। पूर्ण योगियों की बात नहीं कर रहा, साधकों की बात नहीं कर रहा, जिनको ये जो ज्ञान के पीछे जा रहे हैं, मेरे को तो ज्ञान चाहिए, उनको कहते यहां जा। इसलिए उनके अहंकार को या उनके जो ये सारी जो चीजें चाहिए उसको तोड़ने के लिए उड़िया बाबा को कहा बर्तन साफ कर ले। हजारों शिष्य, रानी ट्रेस करते करते पांडिचेरी चली गई, आप ये सोचिए, कहा बेटा आपने बर्तन साफ कर ले। ये है, सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, सब हो सकती है, पर उसकी बुखार सिर में नहीं चढ़े, वो उसके लिए तो बहुत गहरा आधार चाहिए, अंतरात्मा के अलावा तो कौन करे। आप में स्पिरिचुअल सत्ता हो वो ही कर सकती है, और कोई दूसरा कर नहीं सकता ये काम। अभी इसकी कल्पना नहीं है, उदाहरण तो हम दे रहे हैं पर इसका सेंस नहीं आता। अभी तो हमको कांच के टुकड़े मेस्मराइज किए हुए, एक्चुअल में आपके कोई मोती वोती हाथ लग जाए तब तो कहना क्या। अभी तो कांच के टुकड़े, वो भी कोई अच्छे वाले नहीं, वही मेस्मराइज किए हुए हमको। अज्ञानी देवताओं के प्रति वे अपनी गुहार लगाते हैं। ये कल भी हमने बात करी, अज्ञानी देवता ये कौन से हो सकते हैं? देविका जी, जो हमारा सो कॉल्ड अज्ञान है। नहीं, कल क्या बात करी थी हमने? ध्यान नहीं है। देविका जी, ये रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान में नहीं आ रहा। अनिल जी, ज्ञानी देवताओं के प्रति इसके ऊपर विचार करो। आज तो समय हो गया। मनुष्य जाति किसकी ओर अपनी क्राई, अपनी पुकार, लिफ्ट देयर क्राई, किसकी ओर ऊपर देख के अपनी पुकार करती है? ये देवता वो तो नहीं हो सकते कि ये इंद्र की ओर देख रही है, या ये विष्णु की ओर देख रही है, या ये उन देवताओं की ओर देख रही है। क्यों नाम नहीं दिए यहाँ? और जो लोग देवताओं को स्वीकार नहीं करते वो तो कह रहे हैं यार क्यों हम मनुष्य जाति के अंग नहीं है क्या? खाली हिंदू धर्म के अंदर वो देवी देवता हैं, या आपके पुराने समय के अंदर जो ग्रीक्स के थे, वो ये बातें नहीं है। और वो देवता भी आप इसलिए गढ़ते हो क्योंकि आपने ये कह दिया कि ये सौंदर्य का देव है, क्योंकि लिफ्ट देयर क्राई उन गॉड्स के, अरे कोई ऐसा तो है जिसके अंदर सौंदर्य की पराकाष्ठा है, या इसका कोई अधिपति है। ये भी तो आप इसलिए देखते हो कि अरे ऐसा कोई देव है जिसके हाथ के अंदर ये वाली चीज है। विचार करो, इस पे अब लगाओ अपना दिमाग। ठीक है देविका जी, हाँ जी। कल का देख के या आज का, या आप अपनी इमेजिनेशन लगा के, अनिल जी इसमें इमेजिनेशन लगाओ, मनुष्य जाति किसकी ओर आशाओं से अपनी पुकार ऊपर उठाती है? या यहाँ ये मतलब देवताओं को भी अज्ञानी कह रहे हैं, मतलब अज्ञानी देवता।
नहीं, नहीं चलो समझ में। आप अपनी पुकार को इस सज्ञान देवता के प्रति उठाओगे, कौन से वाले के प्रति उठाओगे? आपकी गुहार किसके प्रति लगाओगे? ठीक है। नहीं, आप कौन से वाले के, आप अज्ञानी वाले के प्रति गुहार मत लगाओ। कौन मूर्ख लगाएगा अज्ञानी देवता के प्रति गुहार? आप चुन के कभी अज्ञानी देवता के प्रति गुहार लगाओगे क्या? ये बताओ मेरे को पहले तो। हाँ, कभी नहीं लगाएंगे। जब गीता ये कहती है कि गंधर्वों को पूजने वाले गंधर्व के पास जाते, पितरों वाले पितरों के पास जाते, यक्षों वाले यक्ष के पास जाते, मेरे भक्त मेरे पास आते हैं, तो हमने तो नहीं देखा कि आप यक्ष की पूजा करते हो, गंधर्वों की पूजा करते हो। बिल्कुल। पर आप कुछ भी करो जाओगे उन्हीं के पास में। और मेरे भक्त ये करते, इस्कॉन वाले कहते देखो ये कह रहे हैं ना, अब खाली कृष्ण बस। और हमारे वाले जो ये कहते हैं ये देवताओं की पूजा मना करते हैं। श्री अरविंद से जुड़े हुए वो कह रहे हैं ये तो देवता ही गड़बड़ है। तो ये क्लैरिटी जब तक आपको नहीं आए, ये सब गड़बड़ है। ये कम से कम हाथ रखने जगह तो होनी चाहिए। यहां विराम देते हैं। आपकी इसमें बहुत प्रश्न इसमें, नहीं तो अज्ञानी देवता के प्रति कौन कोई बेवकूफ है क्या? हाँ, आप चला सोच क्यों समझ जाएगा। के, आप क्यों कोई, आप कौन से देवता के प्रति, आपको अगर ये कह दिया ये अज्ञानी देवता है तो मैं इसके प्रति गुहार लगा लेता हूं। हाँ, क्या तो इसलिए लगा सकते हो कि कोई समझदार देवता तो आपको वो चीज प्रदान करेगा नहीं। अज्ञानी देवता आपको आपके नुकसान की चीज दे देगा, तो आप कहेंगे यार इसके पास चलो, ये मूर्ख आदमी है। समझदार आदमी तो आपको 2 मिनट भी भाव देगा नहीं। अज्ञानी वाले के पास चलो। जैसे कई कॉलेजेस वगैरह में जाके कि यहाँ डिग्री बिक जाएगी यार, इनसे डिग्री ले लेंगे अपन। अब ये कल की लाइनें हैं, देख लो आप, लग ही नहीं रहा कि ये कल की लाइनें हैं। इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए सावित्री हम नहीं पकड़ने वाले। सही बात। उसमें कैसे खोलेंगे? ये तो अभी कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, तो उससे अपन स्किप करेंगे। अंदर से अगर महसूस होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये अगर मेरे को तैयारी महसूस हुई तो हम करेंगे। ये तो कलेक्टेड पोएम्स की बात ये चल रही है, कहाँ उनको खोलेंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो यहां विराम दें, कल मिलते हैं। ठीक। जय श्री मां। जय श्री। जय